जय श्री राम। यज्ञ में आए हुए सभी वनवासी ऋषियों को वहां से जाते देख करके विश्वामित्र जी ने उनसे कहा कि दक्षिण दिशा में रहने से हमारी तपस्या में विघ्न आ पड़ा है, इसलिए अब हम लोग दूसरी दिशा में जाएंगे और वहीं पर रह करके तपस्या करेंगे। विशाल पश्चिम दिशा में महात्मा ब्रह्मा जी के 3 पुष्कर हैं, उन्हीं के पास रह करके हम सुखपूर्वक तपस्या करेंगे, क्योंकि वह तपोवन बहुत ही सुखद है। ऐसा कह करके महामुनि विश्वामित्र जी पुष्कर में चले गए और वहाँ पर फल मूल का भोजन करते हुए तपस्या में लग गए। इन्हीं दिनों अयोध्या के राजा अम्बरीश एक यज्ञ की तैयारी करने लगे। जब महाराज अम्बरीश यज्ञ में लगे हुए थे, उसी समय इंद्र ने आकर के उनके यज्ञ पशु को चुरा लिया। पशु के खो जाने पर राजा ने पुरोहित से कहा कि राजन, जो पशु यहाँ लाया गया था वह चोरी हो गया। पुरोहित की बात सुन करके राजा अम्बरीश विभिन्न देशों, जनपदों, नगरों, वनों तथा पवित्र आश्रम में खोज करते हुए भृगुतुंग पर्वत पर पहुँचे और वहाँ पर उन्होंने पत्नी तथा पुत्रों के साथ बैठे हुए ऋचिक मुनि को देखा। राजा अम्बरीश ने ऋचिक मुनि से कहा कि आप उचित मूल्य लेकर के मुझे अपना एक पुत्र दे दीजिए। ऋचिक बोले, मैं अपने ज्येष्ठ पुत्र को कदापि नहीं दूंगा। ऋचिक मुनि की यह बात सुन करके उनकी पत्नी ने राजा अम्बरीश से कहा कि मुझे अपना छोटा पुत्र शुनक बहुत ज़्यादा प्रिय है, वह पुत्र भी मैं आपको कदापि नहीं दूंगी। मुनि और उनकी पत्नी के ऐसा कहने पर उनके मझले पुत्र शुनाशेप ने स्वयं आगे आकर कहा कि पिताजी ने ज्येष्ठ पुत्र को चुना है और मेरी माता ने सबसे छोटे पुत्र को चुना है, अतः मैं स्वयं आपके साथ चलूँगा। अतः मैं समझता हूँ कि इन दोनों की दृष्टि में मैं ही बेचने के योग्य हूँ, इसलिए आप मुझे ही साथ ले चलें। मंझले पुत्र के ऐसा कहने पर महाराज अम्बरीश बहुत ज़्यादा प्रसन्न हुए और 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं, रत्नों के ढेर तथा गौओं को दे करके महाराज अम्बरीश शुनाशेप को अपने साथ लेकर के चल दिए। राजा अम्बरीश शुनाशेप को अपने रथ पर बैठा करके तीव्र गति से चल दिए। राजा अम्बरीश शुनाशेप को अपने साथ लेकर के दोपहर में पुष्कर में आए और वहाँ पर विश्राम करने लगे। जब महाराज अम्बरीश विश्राम करने लगे तब शुनाशेप पुष्कर में आकर के ऋषियों के साथ तपस्या करते हुए अपने मामा विश्वामित्र जी से मिले। वह भूख प्यास परिश्रम से मुनि के गोद में गिर पड़ा और उनसे बोला, न मेरे माता हैं न पिता हैं, फिर मेरे भाई बंधु कहाँ से होंगे। आप सबके रक्षक तथा अभीष्ट वस्तु की प्राप्ति कराने वाले हैं। ये राजा अम्बरीश कृतार्थ हो जाएं और तपस्या करके स्वर्गलोक प्राप्त कर लें, इन पर ऐसी कृपा कीजिए। शुनाशेप की बात सुन करके विश्वामित्र जी अपने पुत्रों से बोले, यह बालक मुनि कुमार मुझसे अपनी रक्षा चाहते हैं, तुम लोग अपना जीवन दे करके इनका प्रिय करो। राजा के यज्ञ में पशु बन करके अग्निदेव को तृप्ति प्रदान करो। राजा का यज्ञ भी बिना किसी विघ्न और बाधा के पूर्ण हो जाएगा। देवता भी तृप्त हो जाएंगे और तुम्हारे द्वारा मेरी आज्ञा का पूर्ण रूप से पालन हो जाएगा। विश्वामित्र का यह वचन सुन करके उनके पुत्र ने कहा, आप अपने बहुत से पुत्रों को त्याग करके किसी दूसरे के पुत्र की रक्षा कैसे कर सकते हैं। अपने पुत्रों का कथन सुन करके विश्वामित्र जी के नेत्र क्रोध से लाल हो गए। मेरी आज्ञा का उल्लंघन करके तुम लोगों ने जो ये बात कही है, इस अपराध के कारण तुम सब लोग भी वशिष्ठ जी के पुत्रों की तरह ही मुष्टक जातियों में जन्म लेकर के 1000 वर्ष तक इस पृथ्वी पर रहोगे। अपने पुत्रों को श्राप दे करके विश्वामित्र जी ने उस समय शुनाशेप की रक्षा करते हुए उससे कहा, राजा अम्बरीश के यज्ञ में जब तुम्हें कुश आदि से पवित्र पासों से बांध करके लाल फूलों की माला और लाल चंदन धारण करा दिया जाए, उस समय तुम अग्नि देवता के पास जा कर के वाणी द्वारा अग्नि की इंद्र और विष्णु की स्तुति करना।
और इन 2 दिव्य कथाओं का गान करना। इससे तुम मनोवांछित सिद्धि प्राप्त कर लोगे। सुनासेफ ने एकाग्रचित्त होकर के उन दोनों कथाओं को ग्रहण किया और राजा अम्बरीश के पास जाकर के कहा कि अब हम दोनों को शीघ्र यहाँ से चलना चाहिए। अब आप अपने यज्ञ की तैयारी शुरू कर दीजिए। अब आप यज्ञ की दीक्षा लें और अपना यज्ञ कार्य संपन्न करें। सुनासेफ का वह वचन सुनकर के राजा अम्बरीश यज्ञशाला में गए। राजा अम्बरीश ने सुनासेफ को कुश के पास से बांध करके उसे पशु के लक्षण से संपन्न कर दिया और यज्ञ पशु को लाल वस्त्र धारण करा के यूप में बांध दिया। सुनासेफ ने उत्तम वाणी द्वारा इंद्र और उपेंद्र दोनों देवताओं की स्तुति की। उस स्तुति से संतुष्ट होकर के इंद्र ने सुनासेफ को दीर्घायु प्रदान किया। राजा अम्बरीश ने देवराज इंद्र की कृपा से उस यज्ञ का उत्तम फल प्राप्त किया। इसके बाद विश्वामित्र जी ने पुष्कर तीर्थ में पुनः 1000 वर्ष तक तपस्या किया। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करें ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके।